पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कोई सियासी पार्टी इस काबिल ही नहीं नजर आ रही मुझे कि मैं ज्वाइन करूं। अपनी के लिए जहाज चाहिए, कब से ढूंढ रही हूं असली जहाज। सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने देखा, इसका मतलब आप लोग फेल हो गए। पीटीआई 10 घंटे हो गए जेल में, 10 साढ़े 10 घंटे हो गए जेल में। इधर आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड देती है, बल्कि किंग चार्ल्स देते हैं। वहाँ जाके वो जनाब इतनी हाई प्रोफाइल, सर काब के इदारी है, कोई नहीं पढ़ा तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा? अब फिल्म बनाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, हम अब ब्लॉग करेंगे। टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान प्रो पीटीआई हैं। टीवी लाइनअप ऑन प्राइम टीवी प्रो पीटीआई है। बिकॉज आप ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में 8 PM पे प्रोग्राम नहीं देखेंगे, आप लेटर राइटिंग के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप अडियाला के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप उसकी बीवी, उसकी बहन, उसका भांजा, ये प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन आप जो ग्रीन इनिशिएटिव की बात की नहीं देखेंगे। देखिए, पीटीआई के वोटर और सपोर्टर के साथ मुझे हमदर्दी है, क्योंकि मैं पीटीआई वोटर रही हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज मैं समझती हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूँ। अभी भी मेरी सारी फैमिली ओवरसीज पाकिस्तानी है। वोटर के साथ, सपोर्टर के साथ, वो जो 9 मई के अंदर बंद हुआ, जो आप कहीं नहीं देखते, जो पॉश सेक्टर्स की खवातीन जिनको एक्सेस लीडरशिप तक नहीं है, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ की खवातीन है, मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ, जो अपने वालिदैन के जनाजों पे भी सिविल पेशियों को भुगत रही होती हैं। अब हमें वहाँ के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं, हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे। आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता? आई एम सॉरी, भूल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिफेंस। इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडियंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है। क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफ़ा जब निकाला गया, वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। वो जो 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है, चलें पीटीआई की हुकूमत में फ़ोन आ जाते थे कि हम इसको टीवी पे बर्दाश्त नहीं करते। मैंने मजबूरियां अपनी भाइयों की समझी। आप बताएं, 2021, 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं तो पाकिस्तान में हूँ। अब मुझे मीडिया वाले कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं, ओ हमने आपको केबीज में आइसक्रीम खाते हुए देखा इंस्टा पे। फिर कहते हैं, आई डोंट नो यू लिव इन पाकिस्तान, आई थॉट यू लिव इन द यूएस, सो केबीज इज नॉट इन द यूएस। इतना मासूम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ओनर है, तो ये जो पीका पीका कर रहे हैं, केड़ी पीका? टीवी पे तो आपको पीटीआई के अलावा कोई सवाल नहीं सूझता। 8 बजे पीटीआई, 10 बजे पीटीआई, सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना?
نہیں میں نے دیکھا اس کا مطلب آپ لوگ فیل ہو گئے. PTI 10 گھنٹے ہو گئے جیل میں, 10 10.5 گھنٹے ہو گئے جیل میں. ادھر آپ مجھے بتائیں جنرل عاصم منیر ان کو گارڈ آف آنر ملتا ہے, کوئین آف انگلینڈ دیتی ہے, بلکہ کنگ چارلز دیتے ہیں. وہاں جا کے وہ جناب اتنی ہائی پروفائل کی نوٹ اسپیچ دے کے آ رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا, مجھے تو PTI نظر آ رہا ہے, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ احتجاج ہوا وہ احتجاج ہوا. تو بات یہ ہے کہ جو پیکا آرڈیننس بھی آپ کر کے اپنے کو ڈیفیم کر رہے ہیں, رائٹ, تو مجھے تو نہیں پیسے مل رہے نا کسی کی تشہیر کے. تو یا تو آپ جن کو تشہیر پہ لگائے ہوئے ان کو صحیح نہیں دے رہے, یا پھر سمپلی پٹ آپ ٹینک کا مقابلہ نیل کلپر کے چاقو کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آئی ایم سوری اگر آپ نے چولستان کے اوپر لکھا ہے, لیکن اگر آپ کا سوشل میڈیا پہ نہیں آیا, اگر مجھے صرف نظر آ رہا ہے کہ کس نے ہاتھ کیسے پکڑا, اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کون کس طرح سے پہاڑیوں کو کراس کرتا ہوا, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کیسے وہ باہر پہنچے ہیں کیسے, تو یہ تو یو ہیو ٹو اپریشیٹ. آنا ہی پڑے گا, آنا ہی پڑے گا. کوئی سیاسی پارٹی اس قابل ہی نہیں نظر آ رہی مجھے کہ میں جوائن کروں. اپنی کے لیے جہاز چاہیے, کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اصلی جہاز. دیکھیں موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ تو میں ہو نہیں سکتی, تو جہاز زیادہ بیٹر چوائس لگ رہا ہے مجھے. تو ایبسلیوٹلی انویسٹر کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت, اور میں سیاست کس طرح کرنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ سارا ہم نے کان ہی غلط پکڑے ہیں. ہم نے پاکستان میں ہمیشہ کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پارٹیاں بنائی ہیں, اور پھر اس نے اپنی فیملی کو کچھ بنانے کے لیے سیاست کی ہے. یہاں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیاست میں نہیں آ سکتے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے سیاست کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں, یا یہ کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, آئی تھنک اس کو ریورس کرنا پڑے گا. ایسا بہت ان ایکسیپٹیبل ہے میرے لیے کہ میں اکثر حلقوں میں جاتی ہوں. ابھی میں آئی ہوں سکھر سے آئی ہوں, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو لوگ حلقے میں رہتے ہیں وہ کیوں حلقے کی سیاست نہیں کر رہے. آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ جو حلقے میں رہتا ہے وہ وہاں سے الیکٹ ہو, اور پھر اس پہ پابندی ہو کہ وہ اس حلقے میں رہے. 4-5 حلقوں سے کھڑے ہونے پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی حلقہ چوز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر مجھے بہت اچھا لگ جاتا ہے کہ جیسے اب میں نے راستہ پورا دیکھا ہے بار بار, یہ پورا جو ساؤتھ پنجاب ٹو سندھ کا اتنی خوبصورت, اگر میں وہاں محبت سے رہنا چاہوں, اس کو گھر بنا لوں اور سیکھ لوں, پھر شاید جائز ہو. پھر بھی حق لوکل کا پہلے ہونا چاہیے. تو میں سیاست تو کرنا چاہتی ہوں, لیکن کسی سیاسی پارٹی میں آپ جیسے مرد کی گنجائش نہیں, مجھ جیسی خاتون کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے. خواتین کے لیے بہت خطرناک ہے, جو اپنی فیملی ویلیوز رکھنا چاہتی ہیں, جو شادی کا تقدس سمجھتے ہیں, جو جن کی کچھ باؤنڈریز ہیں, ان کے لیے سیاست میں آنا خواتین کا بالکل مشکل ہے. یا آپ کے والد صاحب سیاست میں ہوں گے, یا آپ کسی کو اپنا باپ بنائیں گے. کتاب بھی میں نے سنگل ہینڈڈلی لکھی تھی, آپ لوگوں نے تو نہیں سپورٹ کیا تھا. اللہ پاک کی سپورٹ ہے, جب اس کی مرضی ہوگی. دیکھیں میں نے کبھی کسی چیز پہ نو اس لیے نہیں کہا کیونکہ انسان ہے, انسان غلطی بھی کرتا ہے, اور میں تو بہت غلطیاں کرتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈر لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کی طرح نہ بن جاؤں. میں اس قسم کی, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ میں اتنی 2018 میں آئے, وہ جو 2024 میں آئے, وہ جو اس سے پہلے آئے, ساروں کی حقیقت ہمیں پتہ ہے. تو آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بنا کے نہیں رکھ سکتے؟ اور بنا کے رکھنے کی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بھی اوبیڈینٹ سرونٹ بنیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیپ سٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے.
क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफ़ा जब निकाला गया वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। जब उन्होंने एशियन हाईवे 1 बनाने की सोची, निकाले गए। दोबारा आए, एशियन हाईवे 1 कंप्लीट की। तीसरी दफ़ा आए, सीपक अनाउंस किया। पीटीआई की लाइन थर्ड फोर्स वाज चाइना कंटेनमेंट। अब चाइना कंटेनमेंट इज नॉट द पॉलिसी, सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। द फैक्ट कि आप, आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट कि ये चीज़ मुझे काबिल कबूल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिफेंस। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी, चाहे सियासतदान है या व्लॉगर है, उसकी लाइन है आर्मी में कू कराना। जो आप नहीं कह सकते, मैं ब्लंटली आपको कह रही हूँ, आर्मी में कू कराना ताकि आर्मी में स्प्लिट हो, सिविल वॉर हो। इसमें किसका फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी मिलिट्री में कोई भी स्प्लिट होगी तो मुल्क का ही नुकसान होगा, मुल्क विल बी अनस्टेबल। इस बात पे क्या डिप्लोमेसी या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आगे किसी का माइंड ही ना हो, एक कोई कठपुतली बन के आए कि जी आप जो कहेंगे। आप दलाइल से भी तो बात कर सकते हैं। जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमारी पॉलिसी, जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने को कहते हैं, लीडर्स तो है नहीं, ये तो हाथ बंदे गुलाम है सारे के सारे। मैं तो लीडर इसको नहीं कहती। लीडर तो होता है जिसमें करेज होती है। करेज तो नहीं है, देख लिया आपने। करेज लेटर राइटिंग से नज़र आ गई, कभी किसी के कबूतरों से नज़र आती है, कभी किसी की लेटर राइटिंग से आती है। तो करेज तो ये नहीं है ना। लेकिन करेज का मतलब बदतमीजी नहीं होता, इसका मतलब बेसलूकी नहीं होता, बदसलूकी नहीं होता। आपको ऑब्वियसली अपनी एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप किसकी गवर्नेंस करना चाह रहे हैं? कैन अ यूएस प्रेसिडेंट गो अगेंस्ट पेंटागॉन्स इंटरेस्ट? नो। तो जमहूरियत की बात जब हमें अमेरिका से आती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जमहूरी रवैये अगर अमेरिका में होते, अगर यूके में होते, तो क्या इराक पे चढ़ाई होती? क्या फ़लस्तीन के ऊपर जो मजालिम हुए होते? क्या वाइट अमेरिकन हार्वर्ड के स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकले जो नॉन मुस्लिम्स हैं? डेमोक्रेसी थी यूएस में। अब हमें वहाँ के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं? हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे? आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता? आई एम सॉरी, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। वी आर अ रिपब्लिक, वी आर एन इस्लामिक रिपब्लिक। रिपब्लिक में मॉब बिहेवियर नहीं होता। रिपब्लिक इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। के डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है कि जनाब यहाँ पे 40 बंदा है और वो एक मजहब का है या एक जबान का है, तो जो 2 बंदा है उसको मार दे। डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी रूल की बात है। वी आर अ रिपब्लिक। हम ये कहते हैं कि अगर 40 बंदा भी एक मजहब का है, एक रंग का है, एक नस्ल का है, फिर भी उस 2 बंदे को प्रोटेक्ट करना हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज, प्रोटेक्टिंग द फ्यू इज आर सुन्नत। ये आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये इस्लामिक हिस्ट्री के 300 साल की रिवायात है। हमें अमेरिका डेमोक्रेसी सिखाएगा? पहले अपने हाँ डेमोक्रेसी कर ले। तो ये तो हम बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि वो आप लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, उनको यही नजर आता है जो आप दिखाते हैं। तभी तो मैंने तो सियासतदान के साथ गिला ही नहीं किया, मैं तो आप लोगों के साथ गिला कर रही हूं। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर,
सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामा नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।